बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिंक्डइन के 5th लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने लिंक्डइन के नेटवर्क को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि लिंक्डइन बेसिकली किस तरह का नेटवर्क है, ठीक है, लिंक्डइन किन को यूज़ करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। देन हमने लेक्चर 2 के अंदर डिस्कस किया कि हम लिंक्डइन की प्रोफाइल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसके अकाउंट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसको हम ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से करते हैं। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट पोस्ट की टाइप्स कौन कौन सी है जो कि हम लिंक्डइन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने कंटेंट को अच्छे से जो है वो बना सकें। फोर्थ हमने जो है वो डिस्कस किया कि हम अपने कंटेंट को ग्रो करने के लिए हैशटैग्स और कीवर्ड्स का जो है वो कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम अपने नेटवर्क को किस तरीके से हम जो है वो बढ़ा सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हाउ टू ग्रो योर लिंक्डइन नेटवर्क। लिंक्डइन अकाउंट ग्रोथ इज एसेंशियल टू गेट सेल्स, गेटिंग न्यू क्लाइंट्स एंड डायरेक्ट लिंक्स विद द अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स। लिंक्डइन अकाउंट जो है वो ग्रो करना ज़रूरी है अगर आपका जो गोल है वो सेल्स ज़्यादा इंक्रीज़ करना, अपने न्यू कस्टमर्स को गेट करना, ठीक है, और अपना एक लिंक एंड अपना एक कनेक्शन क्रिएट करना डिसीजन मेकर्स के साथ। डिसीजन मेकर कौन से हैं, यानी कि कंपनी के CEO एंड कंपनी के मैनेजरियल लेवल के जो पर्सन्स हैं जिनके साथ हम अपना कॉन्टैक्ट बनाएंगे, अपना कनेक्शन बनाएंगे ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो सके, हमारे पास न्यू क्लाइंट्स जो है वो आ सकें, हमारा जो प्रोफेशनल नेटवर्क है वो ग्रो हो सके। बट फर्स्ट, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? यू नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट योर गोल आर, व्हाट योर गोल्स आर एंड हु योर टारगेट ऑडियंस इज। आपको दो चीज़ें जो है वो सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। ये मैं आपको हमेशा इस चीज़ का जो है वो समझाता हूँ। जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो, उस नेटवर्क को ज्वाइन करने से पहले आप उस नेटवर्क को ज्वाइन क्यों कर रहे हो, आपका मकसद क्या है, आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीज़ आप गेट करना चाहते हो इस नेटवर्क के थ्रू, आपको ये डिसाइड करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज आप अगर रैंडमली किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे तो आप ग्रोथ के चांसेस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप एक स्ट्रेटजी के साथ जो है वो किसी भी नेटवर्क को जो है प्रोफेशनली ज्वाइन करते हो, एंड लिंक्डइन एक बहुत ही प्रोफेशनल नेटवर्क है, तो ऑब्वियसली आपको क्लियर होना चाहिए कि आप लिंक्डइन क्यों जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं, आपका अल्टीमेट गोल क्या है। क्या आपका अल्टीमेट गोल जो है वो अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, अल्टीमेट गोल आपका अपने बिजनेस के लिए न्यू क्लाइंट्स को गेट करना है, या आपका अल्टीमेट गोल एक इन्फ्लुएंसर बनना है अपने या आप डायरेक्टली अपने आर्टिकल्स अपने ब्लॉग के ऊपर जो ट्रैफिक को मूव करवाना चाह रहे हो, वट एवर द गोल इज़, ठीक है। आपको अपने गोल के बारे में जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ आपको पता हो कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो कौन है, ठीक है। आपने बायर पर्सोना जो है वो बना कर जाना है। लिंक्डइन के अकाउंट बनाने से पहले आपको अपना बायर पर्सोना जो है वो डिज़ाइन करना होगा। आपका कस्टमर कौन है, वो कौन सी एज ग्रुप का है, कौन सी कंट्री का है, कौन सी सिटी का है, क्या काम करता है, क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है। बायर पर्सोना के ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बायर पर्सोना बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको लिंक्डइन अकाउंट को बनाने से पहले जो है वो टोटली क्लियर करनी है अपने माइंड में, ठीक है। You can easily get potential customers, partners, influencers in your industry and really anyone with whom you want to build a win-win business relationship. आपको potential customer भी मिलेंगे लिंक्डइन के ऊपर, आपको partners भी मिलेंगे, आपको influencers भी मिलेंगे जो कि आपकी ही इंडस्ट्री से होंगे, ठीक है। और इसके अलावा किसी से भी अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल जो है वो बिजनेस रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं तो तब भी आप जो है वो इजीली इस चीज़ को गेट कर सकते हो। द मोर पीपल यू आर कनेक्टेड टू ऑन लिंक्डइन, द मोर सेल्स अपॉर्चुनिटी यू हैव, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप
प्रोफेशनल्स के अंदर जाते हो, प्रोफेशनल के नेटवर्क में जब आप ग्रो करते हो, अपना प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रो करते हो, तो हर प्रोफेशनल को अपनी लिस्ट के अंदर, अपने कनेक्शन के अंदर ऐड करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, अपने लिए सेल्स की अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है जी कोल्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट वर्सेस हॉट कनेक्शन रिक्वेस्ट। अब व्हाट इज कनेक्शन रिक्वेस्ट, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। कनेक्शन रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम फेसबुक पे किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हम फॉलो करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर अगर हम किसी को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को कनेक्शन रिक्वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब कोल्ड कनेक्शन और हॉट कनेक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है वो हम मजीद पढ़ते हैं। कोल्ड कनेक्शंस क्या होते हैं? कोल्ड कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि आपने किसी भी पर्सन को ओपन किया एंड उसको आपने रैंडमली कोई भी रिक्वेस्ट सेंड कर दी। ठीक है, कनेक्शन रिक्वेस्ट आपने उसको रैंडमली सेंड कर दी, तो ये आपका कोल्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट हुई। आपने इससे पहले कोई होमवर्क नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि ये पर्सन आपके लिए कितना बेनिफिशियल है या आप इस पर्सन के लिए कितना बेनिफिशियल हो, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज कर सकते हो इसके साथ या नहीं, ये आपका आइडियल कस्टमर है या नहीं। आपने इसमें कोई भी होमवर्क नहीं किया, लेकिन आप रैंडमली किसी को भी अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर देते हो, दैट इज कोल्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट। हॉट कनेक्शन रिक्वेस्ट क्या होती है? हॉट कनेक्शन रिक्वेस्ट ऐसी रिक्वेस्ट को कहा जाता है जिससे पहले, जिसको सेंड करने से पहले आप प्रॉपर होमवर्क करते हैं, आप टारगेट करते हो, आप हंट करते हो अपनी आइडियल कस्टमर को, अपने पोटेंशियल कस्टमर को, और जिस प्लानिंग के साथ आप जो है इस पर्सन के साथ आना चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन से रिलेशन क्यों बनाना चाहते हैं, आप इसको अपने बिजनेस के जो है वो बिजनेस के लिए इसके साथ जो है वो कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, आप इसको बीइंग अ क्लाइंट अपने पास ऐड करना चाह रहे हो, आप इससे सर्विसेज लेना चाह रहे हो या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, वट एवर द रीज़न, आप पहले इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। आप फिर उसकी प्रॉपर एक कह लें कि प्रॉपर आप वर्किंग करते हैं कि आप इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करें तो किस तरीके से करें। हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक वेल प्रिपेयर्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करते हैं तो वो उसका क्या तरीकाकार होता है। रैंडम कनेक्शन रिक्वेस्ट के चांसेस होते हैं कि आप ऐड होगे या नहीं होगे। ठीक है, इसमें चांसेस 30% ऐड होने के हैं, ये कनेक्शन रिक्वेस्ट अगला पर्सन आपका एक्सेप्ट कर ले, और 70% या इससे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो चांसेस होते हैं कि वो अगला प्रोफेशनल आपको रैंडमली ऐड नहीं करता अनलेस अनटिल आपकी प्रोफाइल की कोई ना कोई वर्थ हो। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल की कोई वर्थ है तो ऑब्वियसली अगला पर्सन जो है वो उसको ऐड कर सकता है, कनेक्ट आप उसके साथ इजीली कर सकते हो रैंडम कनेक्शन रिक्वेस्ट के थ्रू। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल की कोई वर्थ नहीं है, आप एक बिगनर हो, या अगर आपकी प्रोफाइल की वर्थ भी है लेकिन जो सामने वाला पर्सन है जिसके साथ आप कनेक्शन रिक्वेस्ट बिल्ड करने जा रहे हो वो बहुत प्रोफेशनल एंड किसी बड़ी कंपनी का जो है वो हाई रैंक का पर्सन है, तो वो ऑब्वियसली आपको कभी भी रैंडमली ऐड नहीं करेगा। तो ऐसे कनेक्शंस बनाने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे, हम इसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट विद इंगेजमेंट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उस प्रोस्पेक्ट के साथ, आपके आइडियल कस्टमर के साथ इंगेजमेंट जो है वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, मेक श्योर यू आर इंगेजिंग विद दीज पीपल, leaving comments on their post, liking their post, engaging with their comment left on other post. Make sure that you are engaging with recent content. ठीक है, क्या करना है, आपने उनकी पोस्ट के ऊपर जहाँ पर उन्होंने पोस्ट की है, जिन पेजेस के अंदर, जिन ग्रुप्स के अंदर वो लोग एक्टिव हैं, या उनकी अपनी प्रोफाइल के ऊपर अगर वो एक्टिव हैं, तो आपने वहाँ पर जाकर उनको इंगेज करना स्टार्ट करना है। उनके कमेंट को लाइक करें, उनकी पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, सेव करें, या अपना कोई वैल्यूएबल जो है आप कंटेंट उसके अंदर ऐड करें। ठीक
ठीक है, ताकि अगले पर्सन के साथ थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो जाए। जब नोटिफिकेशन में एक नाम बार बार किसी को नज़र आएगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये पर्सन या ये फेस जो है वो थोड़ा बहुत फेमिलियर है, ठीक है। तो जब आप उसके बाद उसको रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो ऑब्वियसली चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे कि वो आपकी इसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, ठीक है। Let's say that one of your prospect has not posted in 2 months. It's going to be a little awkward if you go and you start engaging with their old content. अब एक पर्सन ऐसा है, अच्छा उसमें प्रीवियस एक हमने स्लाइड के इसमें एक चीज़ थी कि मेक श्योर दैट यू आर एंगेजिंग विथ रिसेंट कंटेंट। अच्छा आपने क्या करना है कि ऐसा नहीं करना कि रैंडमली कोई भी पोस्ट उठाई और उसके ऊपर जो है वो उसको कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। आपने उसकी रिसेंट पोस्ट के ऊपर ही कमेंट करना है, ठीक है। ऐसा फैब्रिकेटेड उसको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, और ऐसा जो है वो कह रहे बड़ा अजीब ही लगेगा जब आप उससे 2 या 3 महीने पहले वाली पोस्ट के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करोगे और कहेंगे जी ज़बरदस्त है, या फिर कोई भी आप कमेंट उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो साफ पता लगेगा कि आप किस वजह से जो है वो इस पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। इसलिए आप उसको जो है वो कह लें कि उसके इतने पुराने कंटेंट को भी जो है वो आप हाईलाइट कर रहे हो। बाद हम क्या करेंगे अगर वो पोस्ट नहीं करता, following their activities. If this individual doesn't post content, look to see if they are commenting on people's stuff. You can see by looking at their activity section. अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ओपन करके दिखाता हूँ आपको जी। यहाँ पर मैं किसी भी पर्सन को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हम किसी पर्सन को मैंने एक क्यूरी लिखी, एंड क्यूरी के साथ जो है वो मैं क्या करूँगा, मैं पीपल पे जाऊँगा, लोकेशन जो है मैं उसकी ऐड कर दूँगा यूनाइटेड स्टेट्स या जिस भी लोकेशन का मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक सेकंड लेवल कनेक्शन का एक पर्सन है, तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ इसके साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, और ये भाई साहब जो है वो अभी पोस्टिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिएगा यहाँ पर इसकी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, ठीक है। इस पोर्शन के अंदर मैं इस पोर्शन को जो है वो ओपन करूँगा कि ये पर्सन क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है। ये भी आपको रैंडम बता रहा हूँ कि इसने इसकी पोस्ट के ऊपर जो है वो कमेंट किया, लेकिन ये पोस्ट जो है वो 1 ईयर पुरानी है, ठीक है। ये देखिएगा 11 months अगो, यानी कि ये अभी जो है वो प्रॉपरली इतना एक्टिव यहाँ पर नहीं है। हम फिर क्या करेंगे, कोई और पर्सन जो है इस वक्त ओपन करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इस सिनेरियो पे पूरा उतर रहा हो, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं, हम ये 3-4 पर्सन्स को जो है वो रैंडमली ओपन कर लेते हैं ताकि हम उनकी एक्टिविटीज सेक्शन जो है वो देख सकें, ठीक है। जहाँ पर भी इसकी पोस्ट जो है वो ऐसी है, और कमेंट्स के अंदर ये देखिएगा ये इसने 1 वीक हुआ है इस पोस्ट के ऊपर इसने कमेंट किया है। अब मैं इस पोस्ट को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इस पर्सन के पास आऊँगा, इसकी एक्टिविटीज़ को देखूँगा, तो इसने 3 वीक पहले जो है वो यहाँ पर एक पोस्ट की है। इसके कमेंट्स की तरफ अगर मैं जाऊँ तो 8 आवर्स हुए हैं इसको यहाँ पर कमेंट किए हुए, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, ये इस पर्सन ने यहाँ पर पोस्ट की है, ठीक है। ये देखिए, वेलकम टू द टीम, इट मीन्स कि इसने अपने टीम मेंबर को जो है, कोई न्यू टीम मेंबर ऐड हुआ तो उसको इसने पोस्ट की है। ये यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये इस कंपनी को जो है वो या तो ओन करता है या इस कंपनी का पार्ट है। मैं मज़ीद इसकी सर्चिंग करूँगा तो मुझे मज़ीद आइडिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि ये पर्सन क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें ये देखिएगा 8 आवर्स हैं, और इसके बाद आई लव दिस कैप्शन, इससे हमें आइडिया होगा कि ये पर्सन जो है अगर हमारा प्रोस्पेक्ट है तो इसको किस तरह का कंटेंट, किस तरह का कैप्शन जो है वो पसंद है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होगी कि जिससे हम
हमारे जो प्रोस्पेक्ट है उसको पढ़ सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। उनके एक्टिविटी सेक्शन को हम देखेंगे, उनके एक्टिविटी सेक्शन से फॉलो करके हमें लीड मिलेगी कि हम उनके साथ कनेक्शन किस तरीके से बना सकते हैं। जिस जगह के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है या पोस्ट की है, हम उस जगह पे, उस ग्रुप के अंदर जाकर, उस पेज के ऊपर जाकर हम उनके कंटेंट को अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेक मीनिंगफुल कनेक्शंस। Make sure that you are leaving meaningful comments, so saying great post isn't going to cut it. The definition of a meaningful comment is something that makes sense. A general rule of thumb is to make at least 3 lines on desktop. Acknowledge the value you found in the post, because when you reach out to them, that is also going to boost up their ego a little bit, because you appreciated their content. अब इसमें तरीकाकार क्या है कि जब हमने उनके साथ कमेंट्स के अंदर इंगेजमेंट करना स्टार्ट करनी है, तो वो कमेंट इस तरह के नहीं होने चाहिए, वाओ, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह के कमेंट्स आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको एक सेंसिबल, एक प्रोफेशनल और एक मीनिंगफुल कंटेंट उसको पोस्ट करना है, उसको रिस्पॉन्ड देना है एक अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है। आपकी जो कंटेंट आप रिस्पॉन्ड करें, कम से कम 2 से 3 लाइक जो है वो उसकी होनी चाहिए, ठीक है। और उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आपने उसकी पोस्ट से या उसके कमेंट से जो है वो गेट की, और आप उसके अंदर मज़ीद क्या कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप उसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसमें वो चीज़ बताता है कि जब आप उनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करोगे ना, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनकी पोस्ट को रैंकिंग मिलेगी, ठीक है। जब आप उसको लाइक करोगे तो उसको रैंकिंग मिलेगी, उसको रीच ज़्यादा मिलेगी। यही चीज़ जो है वो अप्रिशिएटेबल है अगले पर्सन के लिए। वो कहेगा, उसके लिए कह लें कि एक अच्छी चीज़ होगी कि कोई पर्सन उसके साथ एंगेज करना स्टार्ट हो गया है, एंड उसकी अटेंशन जो है वो आपकी तरफ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप भी उसको ग्रो करने में हेल्प करना स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है। When to request. After you have engaged with 1 to 3 posts or comments, you wanna wait 3 to 4 days before sending that connection request. 3 से 4 कमेंट के ऊपर पोस्ट करने के बाद फ़ौरन से आपने उसको रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर देनी। आप पहले 3 से 4 दिन जो है वो वेट करें। इसको बिल्कुल है जेन्युइन केस रखें, इसको कोई भी फैब्रिकेटेड इसके अंदर चीज़ ऐड ना करें। अपने एक्शंस को जो है बिल्कुल नॉर्मलाइज करें और अगले पर्सन के साथ कनेक्शन थोड़ा बहुत बिल्ड कर ले। लाइक एक वीक के अंदर आप उसकी 2 से 3 पोस्ट को आपने कमेंट कर दिया, कभी लाइक कर दिया एक दिन, उससे अगले दिन आपने जो है वो उसकी पोस्ट का कमेंट का रिप्लाई कर दिया। इस तरीके से आप कम से कम 1 वीक जो है वो उसके साथ इंगेजमेंट रखें, एंड देन आप उसको जो है वो 1 या 2 दिन के बाद आफ्टर 1 वीक आप उसको एक कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करें, ठीक है। So by the time you show up in their LinkedIn inbox, they already familiar with your face and your name because they saw you engaging with their content. अब जब आप उसके कंटेंट के साथ इंगेज हो रहे होगे, ठीक है, तो नोटिफिकेशन में आपका नेम भी आता होगा, आपकी डिस्प्ले पिक्चर भी आती होगी, ठीक है। तो एक फेमिलियरिटी जो है वो क्रिएट आप कर चुके होंगे। चांसेस कम होता है कि हम किसी की रिक्वेस्ट को ऐड ना करें अगर हम उसके साथ थोड़े बहुत फेमिलियर हों, ठीक है। तो अगेन आप इस तरीके से अपने चांसेस जो है वो कि आप अगला पर्सन आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दे तो आप उसके चांसेस जो है वो कम करते जाओगे, ठीक है। नॉट ओनली डैट, but they are appreciative because each time you engage with someone's content, it helps them to boosting up their post in the algorithm because engagement is the key. Obviously जब आप उसकी पोस्ट के साथ engage करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो उसका कंटेंट जो है वो भी ग्रो करेगा एंड वो इस चीज़ को बिल्कुल लाइक करेगा। एंड वट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंटायर स्ट्रेटजी इज नोइंग व्हाट टू से when you send that connection request। अब आपने उसको connection request send कर दी,
ठीक है। ये आपको मैं दिखाता हूँ कि जब मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट किसी को सेंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड की, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है पर्सनलाइज योर इन्विटेशन, ठीक है, बाय एडिंग अ नोट। लिंक्डइन मेंबर्स आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट इन्विटेशन दैट इंक्लूड अ नोट। अब नोट के अंदर आप क्या करेंगे, आप एक रेफरेंस ऐड करेंगे और उसको बताएंगे कि आप उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट क्यों देना चाह रहे हो, ठीक है। आप 1 से 2 लाइंस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे आपका मेन ऑब्जेक्टिव, आपका कॉज, कि आप उसके साथ कनेक्शन क्यों बिल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। या तो आप सेंड विदाउट अ नोट, आप विदाउट अ नोट जो है वो सेंड कर सकते हैं, या ऐड अ नोट। आप ऐड अ नोट के अंदर जाएंगे एंड इस पर्सन के साथ ये यहाँ पर आपको 200 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको बताएंगे कि भाई मैं इस वजह से आपके साथ जो है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट, आपके साथ कनेक्शन जो है वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ। या तो आप इसमें हाईलाइट करेंगे कि जी आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा है, आप दोनों सेम स्कूल ऑफ थॉट से हैं, या आप दोनों एक दूसरे को जो है वो प्रोफेशनली बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या आप उससे इंस्पायर्ड हो, कोई भी इस तरह की चीज़, लेकिन वो पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए, वो कॉपी पेस्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगले पर्सन को पता चले कि यार ये पर्सन ने अगर मुझे एक कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड की है तो उसने मुझसे मेरे बारे में बात की है, ये कोई भी जो है वो बूटेड रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तरीकाकार है जी। लेट्स गो ओवर अ फ्यू आइडियाज टू गेट यू स्टार्टेड। द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर वन इज बाय मेंशनिंग द इंडिविजुअल कंटेंट, प्रेफरेबली कंटेंट दैट यू आर ऑलरेडी इंगेज्ड विद। सबसे पहले जो है वो क्या तरीकाकार है, उसको नोट के अंदर एक रेफरेंस ऐड करने का, कि जी आप उसको मेंशन करें उसके कंटेंट के हवाले से, कि जी मैंने फलां जगह के ऊपर आपका कंटेंट देखा था और मुझे बड़ा अच्छा कंटेंट लगा, ठीक है। आप उसको इस तरीके से जो है वो कुछ रिलेट करेंगे, और ये कंटेंट ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसके साथ आपने पहले एंगेजमेंट की हुई है, ठीक है। अगर वो पर्सन लिंक्डइन के ऊपर पोस्टिंग नहीं करता, लुक एट देयर एक्टिविटी सेक्शन एंड सी वेयर दे आर कमेंटिंग एंड वेयर दे आर लाइकिंग। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो कहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे वो लाइक कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एक्टिविटी से हम ट्रैक करेंगे और देन हम उस जगह पर उसको जो है वो उसको नोटिस करेंगे, मेंशन करेंगे। लाइक एग्जांपल के अंदर देखें, हाय हे, उसका नेम आ जाएगा, आई नोटिस दैट यू लाइक्ड समवंस पोस्ट, ठीक है। आप उसको जो है वो रेफरेंस देंगे कि उसकी पोस्ट को आपने लाइक किया था, ठीक है, और आपने भी उसको बहुत वैल्यूएबल जो है वो कंसीडर किया एंड वुड लव टू कनेक्ट इफ़ यू आर ओपन टू इट, ठीक है। आप उसके ऊपर एक कनेक्शन देंगे। यहाँ पर आप उसको जो बता रहे हैं कि भाई जिस तरह के कंटेंट को आप लाइक करते हो, मैं भी इस तरह के कंटेंट को लाइक करता हूं और मुझे भी वो कंटेंट जो है वो अच्छा लगा, तो क्यों ना हम जो है वो एक कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाएं, क्योंकि हम दोनों सेम स्कूल ऑफ थॉट से जो है वो बिलोंग करते हैं, या हम सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कुछ इस तरह का कनेक्शन आप उसके साथ जो है वो बताएंगे, कोई एक कॉमन चीज़ जो कि आप दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है, आप उसको जो है वो हाईलाइट करेंगे उसके अंदर। यू कैन ऑल्सो डू दिस फॉर पीपल दैट दे फॉलो। आप उनके साथ ये भी बात कर सकते हैं कि जी आपने फ्ला पर्सन को जो है फॉलो किया हुआ है, मैंने भी उसको फॉलो किया हुआ है, और आप उस पर्सन के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी को फॉलो करते हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो पर्सन उस स्पेसिफिक पर्सन से इंस्पायर्ड है। तो आप जब बताएंगे कि जी मैं भी उस स्पेसिफिक पर्सन से जो है वो इंस्पायर्ड हूँ आप ही की तरह, तो एक कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो आप उसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप लाइक माइंडेड जो है वो प्रोफेशनल से। देन आप टैग कर सकते हैं उसके मेट्स को, मे बी समवन टैग यू इन अ पोस्ट एंड देन टैग समवन एल्स अलोंग यू दैट यू कुड बी अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। जब आपको किसी ने टैग किया किसी भी पोस्ट के अंदर, दूसरे पर्सन को भी टैग किया, और आपने जब उसको चेक किया तो वो भी आपका पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, ठीक है। तो आप उस पर्सन को भी जो है वो सेम पोस्ट के साथ रेफरेंस देके उसके साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो बना सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, आपको वो कहीं पे भी नहीं मिलता, ना टैग के अंदर मिलता है, ना कमेंट्स के अंदर मिलता है, ना पोस्टिंग के अंदर मिलता है, ठीक है, वो लिंक्डइन को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहा, थिंक आउटसाइड ऑफ लिंक्डइन। आप उस पर्सन को सर्च करें फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है,
आपने क्या उसको किसी इवेंट के अंदर देखा हो, आपने उसको यूट्यूब के चैनल पे देखा हो, आपने पॉडकास्ट में देखा हो, आपने किसी न्यूज़, किसी ब्लॉग, किसी आर्टिकल के अंदर देखा हो, कहीं पे भी अगर आपने उसको देखा हो, उसके जो टीम के पेज के ऊपर देखा हो, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर देखा हो, आप वहाँ से उसको जो है वो ट्रैक करेंगे एंड वहाँ पर आप उसको जो है वो एक कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन गो एंड अप्लाई कंपनी न्यूज़ टू दिस मैसेज। आप कंपनी न्यूज़ के हवाले से, जैसे मैंने बताया कि आप कंपनी न्यूज़ को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी ने, उसकी कंपनी ने या उस कंपनी के अंदर जहाँ पर उसने ज्वाइन किया हुआ है कोई माइलस्टोन अचीव किया है, तो आप उसको मेंशन करके उस पर्सन के साथ एक कनेक्शन रिक्वेस्ट बना सकते हैं। पर्सनलाइज अ कनेक्शन रिक्वेस्ट, जो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कनेक्शन रिक्वेस्ट करें तो आपका नोट जो है वो पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। किसी को ये बिल्कुल भी ना लगे कि आप एक फैब्रिकेटेड जो है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। अच्छा है कि अगर आप कोई ऑडियो उसको सेंड करो, ये बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो तो स्पैमिंग के अंदर आ सकता है, ऑडियो के अंदर जो है वो आप उसको एक कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज रिमेंबर स्टे अंडर कनेक्शन रिक्वेस्ट पर डे, दैट इज 40 रिक्वेस्ट से ज़्यादा आप ना करें, आप स्पैमिंग के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, और 40 भी आपने इस तरीके से नहीं करनी कि जी आप अभी बैठे हो तो अगले 5 मिनट के अंदर आपने 40 रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर दी। स्पैमिंग क्या होती है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्पैमिंग। ठीक है, और हर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म या डिजिटल मार्केटिंग का हर प्लेटफॉर्म जो है वो स्पैमिंग को बहुत डिसलाइक करते हैं। जब भी आपने लिंक्डइन को ओपन करना है, मैक्सिमम टाइम के लिए आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करें, इसको ओपन करके रखें। 15-20 मिनट के अंदर आप जो है वो एक कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करें, देन अगेन आप 15-20 मिनट के बाद, यानी कि 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, रैंडमली अपनी टाइमिंग को भी चेंज करते रहें, टाइम ड्यूरेशन को चेंज करते रहें, ताकि ह्यूमन यूज़ कर रहा है ऐसा लगे, ऐसा ना लगे कि इसको कोई बूट जो है वो यूज़ कर रहा है। आफ्टर कनेक्शन एक्सेप्टेड, अब कनेक्शन रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो गई, अब मज़ीद मुश्किल काम स्टार्ट हो गया कि अब आपने इस पर्सन के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट तो बना ली, तो अब आपने सबसे पहले इससे बात क्या करनी है, आपने इसके साथ इसको इम्प्रेस कैसे करना है, आपने इसके साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कैसे करना है। ठीक है, तो अगेन हम किसी न किसी हुक के साथ यहाँ पर जो है वो जाएंगे। आपको इंटरनेट के ऊपर या आपको मार्केटिंग के बहुत सारे टैक्टिक्स जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, जिससे आप अपना एक हुक क्रिएट करना सीख सकते हैं कि आप जब भी किसी पर्सन के साथ अटैच होते हो तो उससे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए किस तरीके से जो है वो बात कर सकते हैं। देन he said that if someone even not respond, अगर फिर भी आपको ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी कोई पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फॉलो अप एंड बीइंग कंसिस्टेंट। मार्केटिंग का रूल है कि आपको हमेशा फॉलो अप लेना है। अगेन आप उसको रिक्वेस्ट सेंड करें, कुछ अरसे के बाद अगेन रिक्वेस्ट सेंड करें। ठीक है, कंसिस्टेंसी जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप अपने क्लाइंट को जो है वो गेट नहीं कर सकेंगे, आप अपने डिज़ायरेबल गोल को जो है वो अचीव नहीं कर सकेंगे। इफ़ दे स्टिल डोंट, अगर फॉलो अप लेने के बाद भी वो पर्सन जो है वो नहीं कर पा रहा, इफ़ यू स्टिल डोंट गेट अ रिस्पॉन्स आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, यू कैन देन फाइंड द ईमेल एड्रेस एंड ईमेल देम एंड मेंशन दैट यू आर कनेक्टेड विद देम ऑन लिंक्डइन इन द सब्जेक्ट लाइन। आप उनकी ईमेल पकड़ें, क्योंकि जो हमारे प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स हैं, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं लिंक्डइन के ऊपर, एंड हर पर्सन अपनी ईमेल तो लाजमी यूज़ करता ही करता है। ठीक है, तो आप ईमेल के ऊपर मेंशन करें कि जी आप लिंक्डइन के ऊपर कनेक्टेड हैं, या आप जो है वो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट बना सकते हैं जहां पर वो आपको एक्टिव मिलता है। बट इफ दे स्टिल डोंट रिस्पॉन्ड यू, अगर अब भी वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, इट माइट बी बिकॉज योर प्रोफाइल इजंट ऑप्टिमाइज्ड। आपको जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड ना हो, आपकी प्रोफाइल को जब कोई ओपन करे तो वो इम्प्रेस ना हो, आपकी प्रोफाइल से ये एक प्रोफेशनल प्रोफाइल ना लगती हो। ठीक है,
तो अगला पर्सन जो है वो कभी भी आपके साथ कनेक्शन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इट मीन्स कि आपको अपनी प्रोफाइल बहुत प्रोफेशनल रखनी है और आपने प्रोफाइल के अंदर वो कंटेंट को यूज़ करना है जिस कंटेंट के अंदर या जिस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर सोशल मीडिया के हवाले से क्लाइंट्स ढूंढना चाह रहा हूँ या कंपनीज के साथ कनेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो मैं सोशल मीडिया की ही बात करूँगा अपनी न्यूज़ फीड के अंदर, अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, ताकि मैं उस कैटेगरी के अंदर जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाऊँ और मेरी वर्थ जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाए उस स्पेसिफिक डोमेन में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम हमारे कनेक्शन रिक्वेस्ट को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका लिंक्डइन आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को ग्रो करने के लिए सबसे बेहतरीन टूल है और डेली बेस के ऊपर कम से कम आप 3 से 5 मीनिंगफुल और बेनिफिशियल कनेक्शन लाजमी ऐड किया करें। ठीक है, इससे आपकी रीचेबिलिटी बढ़ेगी, इससे आपके पास जो सेल्स की एंड बिजनेस एक्सपेंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई कन्फ्यूजन हो अब तक के लेक्चर्स के अंदर, लिंक्डइन के प्रीवियस 4 लेक्चर्स के अंदर एंड ये 5th लेक्चर के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।